नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, मेरी विश ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो दिन रात इतनी ज्यादा मेहनत करते हो ना, उसका सकारात्मक परिणाम निकले इस साल। और जैसा आपने वीडियो का टाइटल देखा, हमारे इस वीडियो का इशू है रेजोल्यूशंस से संबंधित। हमारे देश में ना पिछले कुछ सालों से ये नया तरह का ट्रेंड इमर्ज होकर आया है। नए साल के मौके पर लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं। देखो, स्टूडेंट्स को ये सब चीजें, ये सब खराब आदतें तो होती नहीं है, जैसे विमल जुबा केसरी खाना, बीड़ी पीना। स्टूडेंट्स के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो तो देखो इस प्रकार से होते हैं कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दूंगा, लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे चेंजेस लेके आऊंगा, जैसे डेली एक्सरसाइज, ये सब चीजें। तो देखो, पर्सनली वैसे मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो उसके लिए कोई स्पेशल ओकेजन की आवश्यकता नहीं है आपको। जब जागो तभी सवेरा। जब आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद ही आप लग जाओ। ये जो चीजें होती है ना, मैं एक साल से नई शुरुआत करूंगा या फिर जन्मदिन से नई शुरुआत करूंगा, कल से नई शुरुआत करूंगा, वो कल कभी नहीं आता है। लेकिन फिर भी लाइफ है, ये छोटे छोटे मौके जो हैं हमें सोसाइटी में एक नई ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, नई उमंग प्रोवाइड करते हैं। और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका क्या रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन जैसा तो देखो कुछ नहीं है, लेकिन इस बार ना मैंने कुछ सोचा है। मैंने ये सोचा है कि इस साल यूपीएससी या फिर दूसरे जो एग्जाम्स हैं ना, अपने पीसीएस वगैरह हैं, उनमें रिफॉर्म रिलेटेड इश्यूज पर मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपसे सजेशन भी मांगा था एक दिन एडिटोरियल की वीडियो में। आपको याद होगा कि हमारे एग्जाम में ना क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। आपने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे, और उनमें से एक जो सबसे मेन था ना, वो तो ये था कि यूपीएससी में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही ना, उसको इवेल्युएट करने के लिए आपको पूरे साल का इंतजार करना पड़ता है। इवन यूपीएससी आंसर की भी ना पूरे साल एग्जाम प्रोसेस खत्म होने के बाद आंसर की रिलीज करती है। जबकि देखो, हमारे देश में कई स्टेट के कमीशंस ऐसे हैं जो एग्जाम होने के तुरंत बाद 2-3 दिनों के अंदर अंदर आंसर कीज रिलीज कर देते हैं। जब दूसरे कमीशंस ऐसा कर सकते हैं तो यूपीएससी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। बात सिर्फ देखो आंसर कीज की नहीं है, कई बार तो इवन मेंस के मार्क्स के लिए भी पूरा इंतजार करना पड़ता है। जब तक दूसरा प्री आ जाता है तो कैंडिडेट को पता ही नहीं लगता कि कहां पे अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करना है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है। आपने और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, जैसे कि देखो 2-3 साल पहले सरकार ने बोला था कि जो लोग इस पूरी एग्जाम प्रोसेस में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं ना, उनको दूसरी जॉब्स में प्रेफरेंस दी जाए, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू हो। लेकिन आप बताइए कितनी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें यूपीएससी में, मतलब सिविल सर्विसेज में, जिसमें कैंडिडेट्स ने सीधा इंटरव्यू दिया है, उनको मौका मिला हो बहुत ही कम। सरकार ने बोल तो दिया, लेकिन अभी भी देखो इक्का दुक्का ऐसी जॉब निकलती हैं जिसमें सिविल सर्विसेज में जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है, फाइनली उनका सीधा इंटरव्यू वहां पे होता है। तो सरकार इसका कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म बनाए और ऐसे एग्जाम में मौका दे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू दिया है, जो रेगुलर होते हैं, ताकि उनका जो पोटेंशियल है देखो उसे भी यूटिलाइज किया जा सके। देखो, पहले भी ये बात हमने डिस्कस की है कि इतने सारे कैंडिडेट्स, लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम की प्रोसेस में लगे रहते हैं दिन रात और सालों साल। क्यों ना यूपीएससी एक साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करें। देखो, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जिनको ये जो सजेशन है वो इम्प्रैक्टिकल लगा होगा कि एक साल में दो बार एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकता है। देखो, बिल्कुल हो सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। मैंने ना दूसरे जो देश है ना, हम बहुत सारी चीजें ना डेवलप कंट्रीज से सीखते हैं, जैसे यूएस वगैरह से। मैंने यूएस में भी देखा कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां पे कितना टाइम लगता है। देखो, मुझे जानकर हैरानी हुई कि वहां पे जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है ना, उसके 20 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। और हमारे देश में फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है तो जून में जाके या फिर उससे भी लेट एग्जाम कंडक्ट होता है। इतना डिले के साथ एग्जाम कंडक्ट होता है, जब देखो सारे काम, ज्यादातर काम आज के समय में कंप्यूटर को करने हैं। हाँ, मेंस की देखो जो आंसर कॉपी है उसको चेक करने के लिए इवैल्यूएटर्स की आवश्यकता है। जब देखो कोचिंग सेंटर्स इतना जल्दी से कॉपी चेक कर सकते हैं, तो यूपीएससी क्यों नहीं कर सकती। जब कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर हो तो सब कुछ किया जा सकता है। और देखो,
और जब मैंने फर्दर रिसर्च की यूएस में, जर्मनी में कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज है, वहां पे फेडरल सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, वहां पे देखो स्पेशलाइज्ड एग्जाम ज्यादा कंडक्ट होते हैं। जैसे फॉरेन सर्विस का एग्जाम है ना, तो उसमें फॉरेन सर्विस संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइकोलॉजी, जॉब की साइकोलॉजी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ना सभी पोस्ट के लिए एक ही जनरलाइज्ड एग्जाम होता है, उसी में जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा सिलेबस है ना, वही चला आ रहा है। वही मतलब आप उठा के देखिए, आजादी से पहले कैसे एग्जाम कंडक्ट होता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब चीजें पूछी जाती थी। आज भी वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। इवन देखो आजादी से पहले भी आपको याद होगा, आजादी से पहले भी हिस्ट्री में आपने पढ़ा कितना ज्यादा संघर्ष किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में रिफॉर्म लाने के लिए। तो आज देखो हम क्यों नहीं हमारी आवाज उठा सकते। देखो मैं इस बात को समझता हूं कि जो सीरियस सिविल सर्वेंट्स की तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सड़कों पर आए या फिर अपनी आवाज बुलंद कर सकें। बिल्कुल सच बात है। लेकिन देखो कम से कम आपने गवर्नेंस के एग्जाम में पढ़ा होगा, हम एक प्रेशर ग्रुप या फिर उससे भी कम इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज तो कर सकते हैं, ताकि अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचा सकें। सरकार तक आवाज पहुंचनी तो चाहिए कम से कम। आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको थोड़े तो रिफॉर्म्स कम से कम लाने ही होंगे। पीसीएस के एग्जाम तो देखो होते ही नहीं है। कई एग्जाम तो ऐसे हैं पीसीएस में 4-4, 5-5 साल हो गए, कोर्ट में केस अटका हुआ है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। मतलब जुडिशरी को भी तो देखो ये बात सोचनी चाहिए ना कि 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से अगर कोई केस पेंडिंग है तो बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या बीत रही होगी। सारे लोग तो देखो जॉब के साथ तैयारी करते नहीं है, बहुत सारे लोग तो जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं, अपना पूरा जो भविष्य है एक एग्जाम पे लगा देते हैं। तो क्यों सरकार या फिर जुडिशरी जो है वो कैंडिडेट्स को इतना ज्यादा ग्रांटेड ले लेती है, जब देखो सारे जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स है ना, वो इंटरेस्ट ग्रुप की फॉर्म में अगर इमर्ज होके आएंगे ना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो बेहतर ढंग से वो अपनी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचा पाएंगे। सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार को लगना तो चाहिए, जुडिशरी को लगना तो चाहिए कि इतने सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो आपके वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को लगना चाहिए कि देखो आप जो मतलब काम कर रहे हो उससे कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो भविष्य है वो खतरे में है। तो देखो यही सब सोचा है, मतलब कम से कम जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जैसे यूपीएससी में या फिर पीसीएस के दूसरे जो टीचर्स हैं ना, उनके साथ मिलकर काम किया जाए, थोड़ा सा अपनी जो आवाज है ना वो उठाई जाए। देखो मुझे पता है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से ये बात बोल रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ये सब काम करने का। और जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो तो देखो वैसे ही प्रशासन का पार्ट बन जाते हैं, वो सरकार के खिलाफ वैसे ही नहीं जा सकते। तो ये देखो हमारी ड्यूटी बनती है, जो लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, टीचर हैं, उन सबकी ड्यूटी बनती है कि स्टूडेंट्स की जो आवाज है, जो एग्जाम में रिफॉर्म्स आने चाहिए, जो काफी समय से नहीं आए हैं, स्टूडेंट्स की आवाज बनके वो आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। तो यही सब थोड़ा बहुत सोचा है मैंने, और इसको इस साल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। और देखो आपको भी यही बात बोलना चाहूंगा, आपने जो भी रेजोल्यूशन लिया है ना, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिकल रणनीति अपनाइएगा। ज्यादातर जो रेजोल्यूशन है ना वो साल के पहले हफ्ते में ही फेल हो जाते हैं। उसका रीजन भी है क्योंकि हम ना भारी भरकम इनप्रैक्टिकल रेजोल्यूशंस ले लेते हैं, जिनको ना इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया है ना, उसको प्रैक्टिकल ढंग से आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, ताकि वीडियो की शुरुआत जिस चीज से की थी कि दिन रात जिस एग्जाम के लिए आप मेहनत करते हो ना, उसका सकारात्मक परिणाम इस साल निकले। थैंक यू।